नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ संस्कृत पैडागोजी की एक और महत्वपूर्ण क्लास, और ये संस्कृत पैडागोजी की 13वीं क्लास है। यदि आपने इससे पहले की जो क्लासें हैं उन्हें नहीं देखा है, उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से हमारी जो क्लासें हैं इससे पहले की उन्हें देख सकते हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है पहला वो है रटनाभ्यास कारणेन विद्यार्थीनां विकासे कीदृशी क्षति भवति। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो रटनाभ्यास होता है उसके कारण से विद्यार्थियों के विकास में कैसी क्षति भवति यानी कि जो हानि है वो होती है। तो जो विद्यार्थी होते हैं जब वो रटते हैं तो रटने से जो विद्यार्थी होते हैं उनके जो विकास है उसमें क्या हानि होती है, ये क्वेश्चन में आपको बताना है। ये पूछा गया क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑप्शन है ते अध्ययनोपरि समुचितम ध्यानम दातुम असमर्थ भवन्ति। वे अध्ययन के ऊपर समुचित या सही ध्यान देने में असमर्थ होते हैं। सेकंड है तेषां बुद्धि विकास न भवति, यानी कि उनकी बुद्धि का विकास नहीं होता है। थर्ड है तेषां आत्मविश्वास नष्ट भवति, उनका आत्मविश्वास नष्ट होता है। और लास्ट ऑप्शन है न को अपि। तो सही आंसर में कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए बात की जा रही है यहाँ पर रटने की। जब भी कोई विद्यार्थी रटेगा तो उससे क्या होगा, जो उनकी बुद्धि है उनकी बुद्धि का विकास अच्छी प्रकार से यानी सही तरीके से नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो रट रहा है, वो जो है उसको सीख नहीं रहा है। जब तक बच्चा सीखेगा नहीं ना तो उसकी जो बुद्धि है उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जो रटनाभ्यास होता है, रटनाभ्यास के कारण से जो विद्यार्थी होते हैं उनके विकास में कैसी हानि होती है, उनका जो विकास है वो जो है बुद्धि का विकास वो अच्छे से नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन होगा कि उनकी बुद्धि का विकास नहीं होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है उपचारात्मक शिक्षण पद्धति। तो जो उपचारात्मक शिक्षण होती है वो क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है समस्या नाम प्रस्तुतिम करोति, समस्या प्रस्तुत करता है। सेकंड ऑप्शन है समस्या प्रति भाषा सिद्धांत ज्ञानम प्रददाति, समस्या के प्रति भाषा सिद्धांत के ज्ञान प्रदान करती है। थर्ड ऑप्शन है काठिन्यस्य स्तरम वर्धयति, कठिनता के स्तर को बढ़ाता है। और लास्ट ऑप्शन है समस्या नाम समाधाने साफल्यम प्राप्यति, समस्या के समाधान में सफलता प्राप्त करती है। तो आंसर क्या होगा, कई बार जो उपचारात्मक शिक्षण है मैं इसका क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ हिंदी पैडागोजी में भी और संस्कृत पैडागोजी में। जिन्होंने पहली क्लासें देखी हैं उनको आंसर मिल गया होगा। जिन्होंने पहली क्लासें देखी हैं आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर में कौन सा है। चलिए अब मैं आपको बता दूं इसका आंसर सही कौन सा होगा। इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। तो जो उपचारात्मक शिक्षण पद्धति होती है ये क्या होता है, इसमें होता है जो समस्या जो समाधान होता है उसकी जो सफलता को क्या करता है, प्राप्त करता है, यानी कि समस्या के समाधान में सफलता प्राप्त करता है जो उपचारात्मक शिक्षण पद्धति होती है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन समस्या नाम समाधाने साफल्यम प्राप्यति, मतलब समस्या के समाधान में सफलता प्राप्त करती है। तो देखिए मैंने आपको बार बार बताया है कि एक होता है नैदानिक परीक्षण या नैदानिक शिक्षण आप कह सकते हैं, एक होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो नैदानिक शिक्षण जो होता है वो होता है जब छात्र के अंदर कोई भी कमी होती है, कोई भी दोष होता है तो उसका क्या करते हैं, उसको जो है पता लगाया जाता है, उसे कहते हैं नैदानिक शिक्षण। और जब उस कमी को दूर कर दिया जाता है, उस समस्या का निदान कर दिया जाता है, यानी कि उसको दूर कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन। तो जो उपचारात्मक शिक्षण पद्धति होती है इसमें क्या होता है, जो भी समस्या होती है उसको जो है दूर कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर कौन सा होगा, समस्या के समाधान में सफलता प्राप्त करती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। 3 में है भाषा अभिव्यक्ति, यानी भाषा अभिव्यक्ति में सर्वश्रेष्ठम माध्यमम अस्ति, सबसे जो श्रेष्ठ है माध्यम वो कौन सा है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रचार, सेकंड है संग्रह, थर्ड है विनिमय यानी कि आदान प्रदान, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्तम सर्वम अपि, यानी कि ये सभी, उपयुक्त सभी। तो देखिए बात की जा रही है यहाँ पर किसकी, बात की जा रही है भाषा की अभिव्यक्ति की। मतलब जो भाषा है, जब भाषा को अभिव्यक्त करना होता है तो उनमें सबसे अच्छा माध्यम इनमें से कौन सा होगा। देखिए जो माध्यम होगा थर्ड ऑप्शन विनिमय, यानी कि जो विचार है उनका आदान प्रदान करना ही जो है क्या है, भाषा की जो अभिव्यक्ति उसमें सबसे अच्छा माध्यम होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है निगमन विधि भवति। तो जो निगमन विधि होती है
वो क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है उदाहरणेन नियमस्य उभयतः, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर होती है ये। सेकंड ऑप्शन है नियमेन उदाहरणस्य उभयतः, यानी नियम से उदाहरण की ओर होती है। और थर्ड ऑप्शन है एक दो उभयम, यानी कि एक और दो ऑप्शन दोनों ही सही हैं। और लास्ट ऑप्शन है न कोपी, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर बात किसी की जा रही है, निगमन विधि की। तो जो निगमन विधि है वो क्या होती है, वो होती है नियम से उदाहरण की ओर। तो आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। तो जो निगमन विधि होती है वो होती है नियम से उदाहरण की ओर। यदि पूछ लिया जाता है आगमन विधि, तो आगमन विधि होती है उदाहरण से नियम की ओर। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो उदाहरण मतलब निगमन विधि होती है, निगमन विधि में जो समय है वो कितना लगता है, ज़्यादा लगता है कम लगता है, तो देखिए जो निगमन विधि होती है इसमें समय कम लगता है, और जो आगमन विधि होती है उसमें जो समय है वो ज़्यादा लगता है। और जो आगमन विधि होती है वो जो मतलब 5th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। तो ये आप याद रखें। जो निगमन विधि है वो जो है ज़्यादातर जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। 5 में है अभिनय विधि प्रयोग कुत्र भवति। अभिनय विधि प्रयोग कहाँ होती है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कथा शिक्षण, कथा शिक्षण में। सेकंड है पद शिक्षण, पद शिक्षण में। थर्ड है गद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण में। और लास्ट है नाटक शिक्षण, नाटक शिक्षण में। तो बात किसी की जा रही है, अभिनय की। तो देखिए अभिनय किस में किया जाता है, नाटक में किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर है कौन सा ऑप्शन होगा, वो होगा फोर्थ ऑप्शन। तो जो अभिनय है, अभिनय कौन सी विधि में किया जाएगा, नाटक शिक्षण में। तो आंसर यहाँ पर होगा फोर्थ ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करें इससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, जो संस्कृत है मैं उसकी हिंदी जो अच्छे से ट्रांसलेट कर रहा हूँ, और आपको जो मतलब कंसेप्ट है वो भी क्लियर होते हुए चल रहा है, तो अभी तक वीडियो दी को आपने लाइक ना किया हो वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है संस्कृत भाषा शिक्षणस्य कौशलानां क्रम अस्ति। तो जो संस्कृत भाषा शिक्षण होता है उसमें जो कौशल होते हैं उनका क्रम है, कौन सा क्रम है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषणम श्रवणम पठनम लेखनम च, यानी कि बोलना सुनना पढ़ना लिखना, यानी कि और लिखना। जो चा होता है इसकी जो मतलब अर्थ होता है वो जो लास्ट वाला अर्थ होता है उससे पहले निकलता है। दूसरे में है पढ़ना लिखना बोलना और सुनना। थर्ड है श्रवणम यानी सुनना, पठनम पढ़ना, लेखनम लिखना और बोलना। और लास्ट ऑप्शन है श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम च, यानी सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा, सही होगा फोर्थ ऑप्शन। तो जो संस्कृत भाषा शिक्षण होता है उसके जो कौशल होते हैं उनका क्रम होता है श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम च, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। ठीक, और आप जो एक टिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि सुबोपली, यानी कि सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, इस टिक से आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर जो आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। 7 में है संप्रेषणम अस्ति। तो संप्रेषण है, संप्रेषण क्या है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है भ्रमणम यानी घूमना, सेकंड है संभाषणम बोलना, थर्ड है विचारानाम आदानाम प्रदानम, यानी विचारों का आदान और प्रदान, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्तम सर्वमपि, यानी कि उपयुक्त सभी। तो देखिए संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण होता है विचारों को आदान प्रदान, यानी अपने विचारों को दूसरे को समझाना, दूसरे के विचारों को समझना ही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। तो आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, वो होगा थर्ड ऑप्शन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में है विषय सामग्रीषु रोचकता केन आयाति, यानी विषय सामग्री में रोचकता किससे आती है। यानी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है जो विषय सामग्री होती है, जो भी मतलब शिक्षक जो स्कूल में या कक्षा में पढ़ाता है, तो उसमें रोचकता किससे आएगी ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है उच्च भाषणेन यानी जोर से बोलने से। सेकंड ऑप्शन है मधुरम भाषणेन मीठा बोलने से। 1 मिनट रुकिए स्टूडेंट, ये तो क्वेश्चन चमक ही नहीं रहा है ऑप्शन, एक बार ऑप्शन फिर से देखिए। उच्च भाषणेन जोर से बोलने से, सेकंड है मधुरम भाषणेन मीठा बोलने से, थर्ड है दृश्यम श्रव्यम सामग्री उपादानेन, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री होती है उनके प्रयोग से,
और फोर्थ ऑप्शन है एतानी सर्वाणी ये सभी। तो देखिए बात किसकी की जा रही है यहाँ पर, विषय सामग्री की जा रही है। तो जो विषय सामग्री होती है, जो भी मतलब शिक्षक को पढ़ाना होता है, उसमें रोचकता किससे आएगी, उसमें रोचकता आएगी दृश्य श्रव्य सामग्री से। ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा दृश्य श्रव्य सामग्री उपादानेन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है श्रव्यम शिक्षणम उपादानम अस्ति। श्रव्य शिक्षण सामग्री है, कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है लाउड स्पीकर है यानी लाउड स्पीकर, सेकंड है टेलीविजनम टेलीविजन, थर्ड है चलचित्रम यानी चलचित्र, और लास्ट है संगणक यानी कंप्यूटर। तो देखिए बात किसकी की जा रही है यहाँ पर, की जा रही है श्रव्य शिक्षण की, यानी कि जिसे केवल सुना जा सकता है। तो श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री में कौन सी है, वो है फर्स्ट ऑप्शन लाउड स्पीकर। तो यहाँ पर जो आंसर है कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जो श्रव्य शिक्षण सामग्री होती है कौन सी होती है, वो होती है लाउड स्पीकर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है भाषायाम व्याकरण शिक्षणम सहायकम भवति। भाषा में व्याकरण शिक्षण सहायक होता है। फर्स्ट ऑप्शन में है साक्षरताया, साक्षरता में, सेकंड है शुद्धताया, शुद्धता में, थर्ड है वाक्य प्रवास्य, वाक्य के प्रवाह में, और लास्ट ऑप्शन है एतानि सर्वमपि यानी कि इन सभी में। तो भाषा में जो व्याकरण शिक्षण है वो किस में सहायक होगा, वो होगा शुद्धता में। तो आंसर यहाँ पर होगा सेकंड ऑप्शन शुद्धता में। ठीक, तो जो व्याकरण होता है, व्याकरण शिक्षण, उसका उद्देश्य भी यही होता है कि जो भाषा है उसको शुद्ध पढ़ा जाए, शुद्ध लिखा जाए, शुद्ध बोला जाए। तो आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा शुद्धता के लिए। ठीक है, तो भाषा में जो व्याकरण शिक्षण होगा सहायक किस में होगा, शुद्धता में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है बहुभाषिकता। तो जो बहुभाषिकता है वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषाधिगमे समस्या सृष्टिम करोति, मतलब भाषा अधिगम में समस्या प्रस्तुत करती है। सेकंड ऑप्शन है भाषा शिक्षणे एका बाधा, भाषा शिक्षण में एक बाधा है। थर्ड ऑप्शन है भाषाधिगमे एकम महत्वपूर्णम संसाधनम, यानी भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और लास्ट ऑप्शन है भाषा संसाधनानाम कृते प्रमादकारी, मतलब भाषा संसाधन के लिए लाभकारी है। तो सही आंसर इनमें कौन सा है। देखिए बात किसकी की जा रही है यहाँ पर, बहुभाषिकता की। हालांकि मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बताया है, जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें नहीं पता, उनको बता रहा हूँ। बहुभाषिकता का अर्थ होता क्या है, मान लीजिए कोई एक कक्षा है और उस कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के विद्यार्थी पढ़ते हैं। मान लीजिए कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई पंजाबी, कोई मलयालम, कोई कन्नड़, मतलब जब डिफरेंट लैंग्वेज स्टूडेंट क्या करते हैं, बोलने में यूज करते हैं, तो उसे कहते हैं बहुभाषिकता। और बहुभाषिकता से होता क्या है, जब जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, भिन्न भिन्न लैंग्वेज यूज करेंगे बोलने में, तो इससे होता क्या है, जो विद्यार्थी होते हैं, मतलब सभी विद्यार्थियों को एक दूसरे की जो लैंग्वेज है उसको सीखने का अवसर मिलता है। ठीक, तो जो बहुभाषिकता है ये क्या होती है, ये जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन का कार्य करती है। तो इसलिए जो आंसर है यहाँ पर वो थर्ड ऑप्शन होगा कि जो भाषा अधिगम यानी भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो बहुभाषिकता दो ना तो जटिल मतलब कठोर जो है चुनौती होती है, ना ही ये जटिलता उत्पन्न करती है। इस तरह के जो ऑप्शन है वो ये सही नहीं होंगे, ना समस्या उत्पन्न करती है, ना ही ये कोई बाधा है। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, वो थर्ड ऑप्शन होगा कि ये भाषा अधिगम यानी भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक, तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी क्लास। आपको क्लास लगी कैसी हमारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो पढ़ते ज़रूर रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए।